हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं ऋतुराज जी की लिखी हुई कन्यादान पोयम, इसकी समरी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो माता और बेटी है उसके बीच कुछ बातचीत हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो माता होती है वो अपनी बेटी का कन्यादान करते टाइम कुछ बातें सोचती है। तो कन्यादान से तात्पर्य है यहाँ पर शादी करने से, ठीक है। जब हम किसी बेटी की शादी करते हैं तो उसे हम कन्यादान ही कहते हैं। तो उसकी माता जो थी वो काफ़ी दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि उसके इतने सालों की जो पूंजी थी, मतलब उसने इतने सालों से अपनी बेटी को बड़ा किया था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उसने वो पूंजी खो दी हो, ठीक है। अपनी बेटी को शादी करते टाइम उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आज उसने उस पूंजी को कहीं खो दिया हो। और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे थे कि मेरी बेटी अभी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई है और बहुत भोली है, मन से बहुत ज़्यादा कोमल है और ज़्यादा सयानी भी नहीं है, तो उसे कैसे वो सब कुछ हैंडल कर पाएगी, है ना। और उसे सुख का आभास तो होता है और दुख का आभास होता है, पर उसको संभालना नहीं आता। वो सुख में तो हंसने लगती है, ठीक है, जब भी खुशी होती है तो वो हंसती गाती जो भी हो वो करती है, बट दुख का उसे आभास होता है, पर अभी वो दुखों को संभालना नहीं जानती थी कि उनसे कैसे डील की जाती है, उसे नहीं आता था। तो जो माता थी वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अब कैसे क्या होगा। तो उसने कहा कि मेरी बेटी एक पट्टिका के समान है, इसमें सारी पंक्तियां हैं तो, पर सारी पंक्तियां लयबद्ध तरीके से नहीं हैं। मतलब सब कुछ ये जानती सब कुछ है, पर अभी इतनी समझदार नहीं है कि सारी चीज़ों को एक साथ संभाल पाए। तो उसकी माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, कुछ सिखाते हुए कहती है, मतलब ससुराल जाने से पहले कुछ सीख देते हुए कहती है। माँ ने कहा, पानी में देखकर कभी भी, पानी या फिर शीशे में देखकर अपने आप को कभी भी मत निहारना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हें लोग बहुत सुंदर हो इसलिए प्यार करते हैं। और कभी भी जो आग होती है उसका प्रयोग रोटियां सेकने के लिए ही करना। कभी भी इधर उधर चुगली करने के लिए या फिर किसी को जलाने के लिए मत करना। ये बात उन्होंने किस लिए कही थी कि लड़की का जो मन था वो एकदम दृढ़ हो जाए, ठीक है, वो इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान ना दे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आग को रोटियां सेकने के लिए ही इस्तेमाल करना, ठीक है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण से इतना लगाव मत करना कि वो तुम्हारी मतलब शादीशुदा जिंदगी पर भारी पड़ जाए। कभी भी वस्त्र और आभूषण से इतना लगाव मत करना कि वो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर भारी पड़ जाएं। स्त्री का जीवन केवल वस्त्र और आभूषणों से ही नहीं बनता, ठीक है, उसके लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, बट क्या है, स्त्रियां केवल वस्त्र और आभूषण के पीछे ही भागती हैं। माँ ने कहा, लड़की हो ना, बट लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब आप लड़की हो, ठीक है, आप में लड़की के सारे गुण हैं, ये बात मैं जानती हूँ, बट लड़की जैसी कभी भी दिखाई मत देना से यहाँ पर तात्पर्य था कि कभी भी कमज़ोर मत पड़ना और कभी भी किसी के सामने झुकना मत। अगर तुम्हारा कोई अपमान करे तो जवाब देना, कोई तुम्हें प्यार करे तो प्यार करना, और लड़की हो लड़की जैसी दिखाई मत देना, ठीक है, और किसी के अत्याचार को सहन मत करना। तो यहाँ पर ये सारी बातें माता अपनी बेटी को समझाती है। तो ये थी यहाँ पर समरी, और इसके फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।